नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। कक्षा चौथी, विषय हिंदी। उसमें आज हम पुनरावर्तन 1 का अभ्यास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न पहला क्या है। नीचे दी गई संख्या को पढ़िए और शब्द में लिखिए। तो यहाँ पर संख्या अंक और शब्द दोनों में लिखी हुई है। आइए हम उसे पढ़ते हैं। और बच्चों, आपको इसमें से देखकर अपनी कॉपी में भी लिखना है। 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19। तो बच्चों, इस प्रकार आपने संख्या को पढ़ भी लिया और शब्द में भी देख लिया। उसके बाद यहाँ पर कौन सा प्रश्न? दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में हमें क्या करना है? वर्णों को पढ़िए और लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर दिए गए वर्ण कई सारे एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन वो थोड़े अलग अलग हैं। आइए हम उसे पढ़ते हैं और आपको अपनी कॉपी में लिखने भी हैं। उसमें पहला वर्ण है क, फ, प, य, ख, च, ज, ज़, ट, ढ, ब, ल, म, भ, ग, द, ध और क्ष। तो बच्चों, इस प्रकार आपने सभी वर्णों को अच्छी तरह पढ़ लिया। ठीक है। उसके बाद ये कौन सा प्रश्न है? तीसरा प्रश्न। उस तीसरे प्रश्न में चित्र देखकर शब्द लिखिए। तो उसमें बच्चों पहला चित्र कौन सा है? ये तो तोते का चित्र है। तो यहाँ पर लिखना है तोता। उसी प्रकार दूसरा चित्र कौन सा है? ये तो खरगोश का चित्र है। वहाँ पर आपको लिखना है खरगोश। उसके बाद तीसरा चित्र कौन सा है? ये तो कबूतर का चित्र है। तो यहाँ पर आपको कबूतर भी लिखना है। उसके बाद चौथा चित्र कौन सा है? ये तो काला काला दिख रहा है, तो ये कौन होगा? कौवा। ठीक पहचाना। उसके बाद ये कौन सा चित्र है? फूल गोभी का। वहाँ पर आपको लिखना है फूल गोभी। उसके बाद छठा चित्र किसका है? सही पहचाने, ये तो कछुए का चित्र है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये सातवां चित्र किसका है? ये तो गिलहरी का चित्र है। उसके बाद आठवां चित्र कौन सा है? ये तो आम का चित्र है। आपके मुंह में पानी आ गया होगा। उसके बाद ये नौवां चित्र कौन सा है? ये तो पपीता है। तो बच्चों, इस प्रकार आपने सभी चित्र को देखा और उसके बारे में जाना कि उसे हम क्या कहते हैं। उसके बाद प्रश्न तीसरा, और उसमें ब में क्या है? उपर्युक्त चित्रों को देखकर 5 वाक्य बनाइए। तो आइए बच्चों, यहाँ पर 5 वाक्य लिखे हुए हैं। उसे आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है और यहाँ पर मैं पढ़ती हूँ और आपको मेरे साथ पढ़ना भी है। आइए, उसमें पहला वाक्य है तोता हरे रंग का होता है। दूसरा वाक्य
खरगोश जंगल में रहता है। तीसरा वाक्य, कबूतर भेला पक्षी है। चौथा वाक्य, कौवा काले रंग का होता है। और पांचवा वाक्य, फूलगोभी की सब्जी बनती है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने सभी चित्रों में से कुछ चित्र के वाक्य बनाए। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, उनमें नीचे दिए गए वर्णों का उपयोग करके शब्द बनाइए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर 4 वर्ण दिए गए हैं और चारों वर्ण का एक एक शब्द दिया गया है और बाकी शब्द आपको लिखने हैं अपनी कॉपी में। तो पहला वर्ण है क। तो क का शब्द है कमल, कल, कलम और कला। उसके बाद म से मकान, मज़ा, मगर और मात। उसके बाद प से पतंग, पत्ता, पल, पढ़ना। और उसके बाद आखिरी वर्ण है र से रस्सी, रकम, रखना और राग। तो बच्चों, इस प्रकार आपने प्रश्न 4 का सही तरह से समझ लिया। उसके बाद प्रश्न 4, उसमें नीचे दिए गए शब्दों को उदाहरणों के अनुसार लिखिए। तो उसमें यहाँ पर पहला उदाहरण है राजा तो रानी। तो बच्चों, यहाँ पर तो लिंग के बारे में बताया गया है। चलो आइए देखते हैं। पहला शब्द है शिक्षक। तो शिक्षक का लिंग क्या हुआ? शिक्षिका, ये स्त्रीलिंग हुआ। उसके बाद बंदर तो बंदरिया। उसके बाद मोर तो मोरनी। उसके बाद माता तो पिता। तो बच्चों, पहला उदाहरण और उनके शब्द आपने समझ लिए। उसके बाद दूसरा उदाहरण क्या है? लड़का तो लड़के। तो बच्चों, इस उदाहरण में तो एक वचन और बहुवचन के बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं। घोड़ा, घोड़े, बच्चा, बच्चे, तितली, तितलियाँ, मछली, मछलियाँ। तो बच्चों, इस प्रकार आपने पुनरावर्तन एक सही तरह से समझ लिया। नमस्ते।